हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। तो बिना किसी देरी के रीडिंग को शुरू करते हैं। तो आज की रीडिंग होने वाली है करियर बेस्ड रीडिंग। ओके, फॉर योर करियर आई हैव प्रिपेयर्ड, मैंने 8 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं आपके लिए। तो ओके, मैं रीड आउट कर देती हूँ। आपके प्रेजेंट करियर पाथ क्या होंगे? ओके, एक्शन यू हैव टू टेक फॉर योर बेटर परफॉर्मेंस। ओके, व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू, पास्ट और प्रेजेंट में क्या ब्लॉकेज आपके लिए बन रहा है आपके करियर ग्रोथ के लिए, और व्हाट इज़ योर स्किल एंड पैशन और सीक्रेट वेपन जो कि आप खुद भी अपने आप के पास आपके पास है बट आप वो चीज़ नहीं जानते हो। ओके, लेट्स सी व्हाट यू ट्रूली डिज़ायर, और इन द नियर फ्यूचर आप क्या अचीव करने वाले हो, और एडवाइस फॉर यू। और एडवाइस फॉर यू ये हम मेजर आर्काना से देखेंगे। ओके, बेसिकली एंड +3 हम आपके स्पिरिटिंग एंजल और हायर सेल्फ की ओर से आपके लिए क्या मैसेजेस है वो भी हम देखेंगे। ओके, तो आई हैव डिस्कस्ड द क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं। बेसिकली इट्स अ ओवरऑल डिटेल्ड रीडिंग। ओके, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। और सो वंस अगेन इट्स अ जर्नल रीडिंग। ओके, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू, लीव द रेस्ट। ओके, तो यहाँ पे 3 पाइल होंगी। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ओके, तो आप चॉइस कीजिएगा इंट्यूटिवली। पाइल नंबर 1, तो चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी येलो पेन चॉइस किया है, ओके, यहाँ रख देती हूँ। तो इंट्रोडक्शन अगर आपने नहीं देखा है तो ये 8 क्वेश्चंस हैं। ओके, +3 मैसेजेस इन एडिशन फ्रॉम योर स्पिरिट टीम, एंजल, हायर सेल्फ। ओके, हायर सेल्फ या भगवान जी, आप जिन पे भी विश्वास करते हो उनकी तरफ से मैसेजेस होंगे। ये 8 मैसेजेस आपके करियर पाथ के लिए हैं। ओके, और रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी कि ये जर्नल रीडिंग है। ओके, इट मे रेजोनेट्स विथ यू, और अपने सिचुएशन के साथ जोड़ करके देखिएगा इस रीडिंग को। आई एम 100% श्योर कि आपको जवाब ज़रूर मिलेगा इस रीडिंग से। ओके, और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो दैट मीन्स यू आर बीन गाइडेड टू सी दिस रीडिंग। ओके, तो बिना किसी देरी के रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, यस, फर्स्ट मैं जब तक शफल कर रही हूँ आप यस तो मैं जब तक शफल कर रही हूँ तो आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, फर्स्ट वी विल सी द प्रेजेंट करियर पाथ। ओके, आपकी करेंटली क्या एनर्जी है आपके करियर से रिलेटेड। वी विल सी करियर में आपकी क्या करेंट एनर्जी। ओके, ओके, वन मोर थिंग, कम्युनिटी में मैंने पोस्ट डाली है। इफ़ यू वांट टू सी एज़ पर एस्ट्रोलॉजी कि आपका लक एज़ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी कि व्हेन विल बी योर एज ऑफ योर लक। ओके, तो वहाँ पे प्लीज़ जाके एक बार विज़िट कीजिएगा। कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाल रखी है वहाँ पे। ओके, आई हैव पोस्टेड, तो एक बार जस्ट चेक। ओके, फर्स्ट वर्ड आई या पेशेंस। ओके, मे बी आप बहुत ज़्यादा पेशेंस है आपके अंदर या आपको लाने की ज़रूरत है अगर नहीं है तो। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली यहाँ पे मुझे इंजीनियर साइंस फील्ड से भी ऐसी वाइब आ रही है। ओके, मीन्स कोई ऐसा करियर पाथ आपका होगा जहाँ पे इंटेलेक्चुअल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ओके, या फर्स्ट वी विल सी आपकी करेंट एनर्जी फॉर योर करियर। ओके, बहुत ज़्यादा आ चुके थे, वेट अ मिनट। ओके, एग्जैक्टली ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बट अल्टीमेटली वी विल सी। ओके, ओके, यस, वैसे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स आया था आपका। अगेन पेंटिकल्स, यू आर नॉट हैप्पी विथ योर करियर। ओके, बट या पेशेंस, मैंने शुरू में ही बोला था कि पेशेंस। लेट्स सी, हम पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके,
अभी हम देखेंगे कि आपको बेटर परफॉर्मेंस के लिए आप यस व्हाट एक्शन, आपको क्या एक्शन लेना होगा ओके फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस। ओके नाउ व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू, आपको क्या ब्लॉक कर रहा है आपके करियर फील्ड में, ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए आपको क्या आपके लिए ब्लॉकेजेस बन रहे हैं। मैं इसके लिए और एक कार्ड लेना चाहूँगी। मैं जब तक शफल कर रही हूँ तो आप स्किप कर सकते हो ओके थोड़ा आगे, बट मुझे लगता है कि मुझे पहले शफलिंग ही कर लेनी चाहिए। ओके नाउ व्हाट इज़ अ सीक्रेट वेपन, ओके वी विल सी आपके सीक्रेट। ओके again what is your skill or passion, okay what is your skill, oh what is your skill, okay nice, वॉट यू ट्रूली डिज़ायर फ्रॉम योर करियर, आपका ट्रूली डिज़ायर क्या है करियर से रिलेटेड। ओके ये गिर चुका था, आई विल टेक इट एंड वन मोर। ओके वॉट आर यू अचीविंग इन नियर फ्यूचर, आप के लिए इन द नियर फ्यूचर क्या अचीवमेंट आ सकती है आपके करियर में, लेट्स सी। ओके एंड ऑल्सो एडवाइस फॉर यू, हम मेजर आर्काना से भी देखेंगे एंड फ्रॉम दिस ऑल्सो, मीन्स मेजर आर्काना मीन्स दूसरे डेक से हम देखेंगे ओके फ्रॉम दिस, बट मैं एक यहाँ से भी लेना पसंद करूँगी ओके फॉर यू। ओके फ्रॉम योर we'll take this and also this okay last magician, और जो हमारे स्पिरिट टाइम्स एंड एंजल्स और हायर सेल्फ की तरफ से हम इसके बाद देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ओके सॉरी ओके तो रीडिंग को शुरू करते हैं, ये हमारे क्वेश्चंस और इसके अकॉर्डिंग हम रीडिंग को शुरू करते हैं। ओके तो फर्स्ट था व्हाट इज़ अ प्रेजेंट, आपकी करंट एनर्जी क्या है। तो जैसे कि मैं देख रही हूँ कि येस यू आर नॉट सेटिस्फाइड बट यू आर मूविंग, मीन्स आप हो सकता है कि आपके कंधों पे बोझ है ओके यहाँ पे बहुत मैच्योरिटी भी नज़र आ रही है मुझे ओके, यू आर वेरी मैच्योर, मतलब कि आपके पास जिम्मेदारियाँ हैं जिन्हें आपको पूरी करनी है और इस वजह से आप अभी अपने करियर पे जस्ट फोकसिंग येस बट नॉट एन्जॉइंग, as I see not enjoying okay बट यहाँ पे मुझे बहुत ही वही मैच्योरिटी और आपके पास कुछ मजबूरियाँ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं जिन्हें आपको पूरी करनी है ओके ये आपकी करंट एनर्जी है। नाउ अगर आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है जहाँ से आपके करियर ग्रोथ एक ड्रास्टिकली होगी। ओके लेट्स सी क्वीन ऑफ कप्स, देखिए इट्स अ रिवर्स ओके रिवर्स कार्ड आया है तो ओके तो जैसे ही मैं बोल रही थी कि भाई ऐसा है कि आपको अपने मतलब आपके कंधों पे जिम्मेदारियां हैं या आपकी कुछ विश हो सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे जिम्मेदारियां ही नज़र आ रही हैं ओके। जो लोग होते हैं ना कि बहुत कम एज से वो परिवार को देखते हैं कि भाई इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है ओके
तो जस्ट उनको हेल्प करने के लिए हम बहुत एज से पहले निकल जाते हैं काम करने की ओर, ओके। लेकिन यहाँ पे आपको इस वक्त पे ये बोला जा रहा है कि भाई इस काम को नहीं छोड़ने की ज़रूरत है, जो जिम्मेदारियाँ उनसे भागने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा ही आप कब कैसे कहूँ कि कुछ हद से ज़्यादा ही आप अभी लोगों के लिए कर रहे हो। जो अभी इस वक्त ये आपका करियर में एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है कि आपका जो डिज़ायर है, ओके, आप जो अपनी इच्छा है आपको जो चीज़ करने की, आपको वो चीज़ करनी चाहिए, ओके। आपने बहुत ही भोलेपन में बहुत ही ज़्यादा या तो लोगों को दे रखा है, ओके, आपने कुछ लॉस फेस किया है, या आपने ऐसा भी होता है कि भाई आपको करना था कुछ और बट फैमिली ने कुछ और ही करवा दिया। फॉर एग्जांपल आपको लेना था कॉमर्स बट फैमिली ने बोला साइंस ले लो। जस्ट इस तरीके का एक एग्जांपल दिया मैंने, आपके साथ ये चीज़ हुई है। लेकिन अब आपको ये बोला जा रहा है कि भाई अभी जो एक्शन लेना है आपको, आपका जो माइंड और आपका जो दिल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यू आर वेरी इमोशनल मैच्योर पर्सन, ओके। ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि यू आर मैच्योर। आप ना अगर किसी और को, एक मिनट मैं एग्जांपल सोच रही हूँ कि आपको कैसे बताऊँ। आपको मान लो कुछ चीज़ चाहिए, ओके, बट सामने वाले को भी वो चीज़ चाहिए, सेम टू सेम, ओके, लेकिन वो आपके पास आपने खरीद रखी है, लेकिन वो सामने वाले को चाहिए इसलिए आप उसे दे दोगे। इस तरीके की है पाइल नंबर 1, आप इस तरीके के हो, ओके। अगर आप इस चीज़ से रेजोनेट नहीं हो रहे हो, क्योंकि मुझे ये बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि इस पाइल में जो लोग हैं वो इसी तरीके के लोग हैं, बहुत गिविंग नेचर है उनका, बहुत गिविंग, ओके। अगर आप नहीं हो तो आई रिक्वेस्ट कि आप फिर से पाइल चॉइस कीजिएगा, ओके। बट यहाँ पे इसी तरीके के लोग हैं, दे डोंट सी, मतलब उन्हें दूसरों को देख के हैप्पीनेस मिलती है, ओके, भले ही वो दुखी रहेंगे बट दूसरों को दुखी नहीं देख सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं आपके करियर में आपको इसीलिए बोला जा रहा है कि भाई वो बहुत हो गया, आपने बहुत दे दिया, या आपने अब जो टाइम है वो आपको कर दिखाने का है कुछ। आप अपने लिए जियो, ओके। आपको क्या एक्शन, आपके परफॉर्मेंस जो है, आप किस तरीके से अपने करियर वाइज डालते हो वो इमोशनली नहीं लॉजिकली डालो, ओके। वी विल सी आपको क्या ब्लॉकेज कर रहा है, ओके। और प्रेजेंट वही मैंने शुरू में ही आपको बोल दिया, ओके। और मैंने शफलिंग भी आपके सामने ही करी है। मैंने बोला कि आप खुश नहीं हो, ओके, बट वही जिम्मेदारियां हैं। और मुझे यहाँ पे रीडिंग के दौरान आप देख सकते हो कि कैसे हॉर्सेस के बहुत मुझे दुखी वाला नज़र आ रहा है, ओके। यू आर नॉट हैप्पी एट ऑल, ना इमोशनली आप हैप्पी हो इस करियर को लेकर के। होता है ना कि यार हमें जो चीज़ करनी है हम वो चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हाँ हम एटलीस्ट हम अपनी पसंद की चीज़ तो कर रहे हैं, तो वो एक सेटिस्फैक्शन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है आप इमोशनल सेटिस्फैक्शन ही में ही नहीं हो, ओके, बिल्कुल भी खुश नहीं हो आप अपने करियर, और ये आपके ब्लॉकेज बन रहा है, ओके। ये आपका बहुत बड़ा ब्लॉकेज बन रहा है। यू विल नॉट हैप्पी, मतलब आप खुश कैसे रह सकते हो जब आपको मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि यू नो आप करना बहुत कुछ चाहते हो बट कर नहीं पाते हो, ओके। तो क्यों नहीं करना है? बिकॉज यू आर अ गिवर, तुम बहुत देते हो लोगों को, या दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं ये काम करेंगे या वो काम करूँगी, तो भाई क्या सोचेंगे। इस तरीके के थॉट आपके मन में आते हैं, तो बिल्कुल भी आप सोचिएगा मत कि भाई क्यों ये सब। जस्ट बी इंडिपेंडेंट, एकदम बोल्ड हो जाना आपके लिए इस वक्त पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मन करता है वो कीजिए, ओके, यस। बट अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग इस चीज़ सुनने के बाद भी ये चीज़ बोलेंगे कैसे करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं, मतलब इस तरीके की चीज़ भी बोलेंगे। ये रीडिंग सुनते वक्त बहुत सारे लोग ये चीज़ बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जी आपकी ऐसे ही क्लेम हो रही है, बहुत डीप है। आप मतलब आपके जो थॉट्स भी है ना, बहुत आगे की सोचते हो आप, बहुत आगे की, ओके। बट यहाँ पे आपने बहुत फेस किया अपने लाइफ में। करियर यहाँ पे मुझे पता है ऐसा लग रहा है कि आप ना मतलब
मुझे बहुत इमोशनली फील हो रहा है आपके लिए। मीन्स जैसे बहुत मैच्योर है, बहुत मेहनती है, लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाती। मीन्स इस तरीके की चीज़ें हैं। या आप अपने हेल्थ पे भी ध्यान दीजिएगा प्लीज़। ओके, यस, हम देखेंगे आपकी स्किल्स एंड पैशन। ओके, मैंने पहले ही बोला कि बहुत मैच्योर्ड पाइल है। ओके, बहुत ही ज़्यादा उसके पास विजडम है, नॉलेज है। ओके, अगेन आपकी स्किल जो है, ओके, जो कि आपने खुद ही, ओके, इट्स अ सीक्रेट वेपन, बट या ये स्किल के और पे भी तो जाती है। ओके, तो या आपके पास जो वेपन है जो आपने होल्ड करके रखा है, वो ये है कि आपको पता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ओके, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि किसको अपने बाउंड्रीज़ के अंदर एक्सेप्ट करना है और किसको नहीं करना है। ओके, आपके पास विजडम है बहुत गहरी, और वो भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, पता है, स्पिरिचुअल और यस, स्पिरिचुअल विजडम आपके अंदर बहुत है। ओके, यू आर बीन ब्लेस्ड, कि जैसे बोलते हैं ना कि ये इंसान तो ये काम कर देगा, इस तरीके की चीज़ है। लेकिन अल्टीमेटली वही ये सब ब्लॉकेज जो आप खुद ही बना रहे हो, वो आपके करियर से रिलेटेड, मीन्स कि आपको जो चीज़ करनी है ना, या वो चीज़ से करो। और अगर आपको ये नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, तो आपके पास इतनी नॉलेज, इतनी विजडम है कि आप खुद ही खोज निकालोगे कि आपको, मीन्स आप चाहते क्या हो। आपके लिए जर्नलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मीन्स लिख लिया मीन्स टंग स्लिप, सॉरी, लिख लीजिए कि मीन्स टाइम टू टाइम। ओके, जैसे अब ये थॉट आया तो मैं ना लिख लेती हूँ। ओके, थोड़ी देर के बाद कुछ और थॉट आया, लिख लो। मीन जिस चीज़ से आपको खुशी मिल रही है, आप कितनी बार किस चीज़ को देख के स्माइल कर रहे हो। होता है ना, हम पूरे दिन भर किसी चीज़ को देख के स्माइल नहीं करते, बट अचानक से कोई छोटा बच्चा दिख जाता है, ओके, हम उसको देख के स्माइल कर देते हैं। मीन्स ये थोड़ा वियर्ड एग्जांपल था। मीन्स जैसे हमें दुनिया भर की 10 चीज़ों से खुशी नहीं मिल रही है, बट वो एक चीज़ ऐसी होगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऑफिस जाते होंगे, ओके, लेकिन जब आप गाना सुनते हो या गाना गाते हो, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता होगा। ओके, तो ये भी हो सकता है कि आपका स्किल है जो आपको डेवलप करना है। ऐसे किसी को राइटिंग अच्छी लगती होगी। ओके, तो इस सब चीज़ों को आप गौर से देखिए कि आपके अंदर क्या ऐसी स्किल है। मुझे यहाँ पे जनरली ऐसा लग रहा है कि आपके पास ना कुछ हाथों से या अपने क्रिएटर ओके, इस तरीके के लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि कुछ चीज़ क्रिएट करना अपने विजडम से, ऐसा आपके अंदर हॉबी हो सकती है, ऐसा आपके अंदर स्किल हो सकता है। और ये वेपन ही आपके पास ऐसा है कि भाई यू कैन डू एनीथिंग। ओके, आप अपने, अगर आप थोड़ा सा किसी थॉट में दिमाग लगाओगे ना, तो जैसे आपके पास बहुत सारे चीज़ों के बारे, सोर्सेज इतने सारे आपके पास हो जाएंगे या होते होंगे। ओके, मीन्स अगर आप इस, मतलब ऐसा बोलते भी होंगे आपके शायद लोग, ऐसा मुझे लग रहा है कि भाई इसको ये टॉपिक दे दो, इसके पास ना बहुत सारी नॉलेज होगी इससे रिलेटेड। मीन्स इस तरीके की चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इंटेलेक्चुअल आया था, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए वर्ड आया था, एंड पेशेंस आया था। या यहीं पे आपके सीक्रेट वेपन जो है वो यही है कि भाई आपके पास बहुत ही इंटेलेक्चुअल दिमाग है। ओके, यहाँ पे आपका विजडम अच्छा है, ये आपके पास वेपन है, तो क्यों ना इसे आप यूज़ कीजिए। यू आर, मतलब कंफ्यूज हो जाते हो बिकॉज आपने कभी अपने आप को समय सोचने में अपने आप को समय नहीं दिया। ओके, यस, अभी देखेंगे आपका स्किल एंड पैशन। ओके, अगेन सी पैशन और लवर्स कार्ड ही आया। और लवर्स कार्ड ज़रूरी नहीं कि हमेशा मीन्स लवेबल, मीन्स लव से रिलेटेड ही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लवर्स कार्ड आया एंड फूल कार्ड आया। देखिए प्लीज़, आपके पास जो भी पैशन है, ओके, आपके पास जो भी हॉबी है, आप क्यों ना उससे साइड बाय साइड, मीन्स स्पिरिट्स आर सेइंग कि भाई अब वो टाइम आ गया कि अब तुम इन जिम्मेदारियों को से पीछे मत मुड़ो, लेकिन अब तुम्हें क्या मीन्स
किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से हॉबी को फॉलो करने की ज़रूरत है और तुम चाहते हो उसे फॉलो करना, बिकॉज ये आपका स्किल और पैशन है, ओके, जो कि आपने अभी तक यूज़ ही नहीं किया है। मीन्स द फूल कार्ड, इट्स अ न्यू बिगनिंग। तो क्यों ना अपने पैशन, मीन्स एंजल, डिवाइन एंजल अब आपको ये एंड पॉइंट पे बोल रहा है कि भाई अब तुम शुरू कर लो जो चीज़ चाहते हो, जो चीज़ हॉबी है तुम्हारी, और अगर तुम ये चीज़ कर रहे हो जस्ट बी पेशेंट, क्योंकि तुम सक्सेस ज़रूर होंगे, ओके, यू विल बी सक्सेसफुल। रीडिंग बहुत लाइन टू लाइन जा रही है, ओके। तो यार ये आप देख सकते हो कि कोई भी ऐसे कार्ड्स बिल्कुल विपरीत नहीं आए हैं, इट्स अ लिंक। तो अपने विजडम को यूज़ करके पैशन में तो न्यूली स्टार्ट कीजिए, ओके, कीजिए। और यहाँ पे मुझे थ्रोट चक्रा भी ब्लॉकेज लग रहा है, मीन्स वही कि आप बोल नहीं पाते हो, ओके, जो मैंने शुरू में कहा। तो रीडिंग अगर हो सके तो आप थोड़ा सा वापस सुनिएगा, ओके। What you truly desire. Oh God. Two of Cups and 10 means you want a fulfillment. Okay, truly desire in your career, but यहाँ पे तुम you want a family. मुझे ये भी लग रहा है कि भाई आप जब ये पैशन को फॉलो करना शुरू कर दोगे ना, वही पॉइंट होगा जो भी अपने सोलमेट या डिवाइन काउंटर पार्ट से नहीं मिले हो, भाई उनका आगमन भी हो जाएगा। सी इन योर करियर, अगर आप अपने पैशन को फोकस करोगे, पेशेंसली फोकस करोगे, पेशेंस के साथ सॉरी, ओके, तो ये 2 ऑफ कप्स एंड जस्ट द हीलिंग जर्नी आपकी शुरू हो जाएगी। और जिनकी भी मैरिज या नहीं हुआ है तो भाई ये बहुत मोस्टली पॉसिबल है, बिकॉज ये देख रहे हो मीन्स ये 2 एंड देन 10 ऑफ कप्स, it's a double confirmation, okay, it's a truly desire, you want something जहाँ से तुम्हें हीलिंग मिले, मतलब डीप इनसाइड, जो डीप इनसाइड होता है ना हमारे दिल का, उसमें यही है कि तुम काम वही करना चाहते हो, ओके, जो तुम डिज़ायर कर रहे हो, मतलब जो तुम्हारी हॉबी है, जो तुम्हारा पैशन है, तुम उसी से रिलेटेड काम करना चाहते हो। यू डोंट वांट टू गो एनीवेयर, बट जिम्मेदारियों की वजह से आप उसे दबा दिया था, बट अब बोला जा रहा है कि आप उसे निखारो, ओके, यस, वाह। आप क्या अचीव करने वाले हो इन द नियर फ्यूचर, ओके। यहाँ मुझे दिख रहा है कि यू आर मूविंग ऑन। यहाँ मैंने थ्रोट चक्रा भी बोला था, ओके, तो यहाँ बोलने पे ध्यान दीजिए, आप क्या मीन्स बोलिए, मन में मत रखिए कोई चीज़। बोल्ड मैंने पहले भी बोला था, बी बोल्ड, मूव ऑन आप कर रहे हो, ओके, फ्रॉम योर करेंट सिचुएशन यू आर मूविंग ऑन, ओके, यस। मुझे यहाँ पे जहाँ तक मैं कार्ड्स देख रही हूँ तो मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि आप ये रीडिंग को सुनने के बाद ज़रूर सोचोगे, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस ही आप मीन्स आपके लिए जो अचीविंग इन नियर फ्यूचर यही आ रहा है कि भाई यू आर मूविंग ऑन, और बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट की ओर लेके मतलब इतना अबंडेंस है कि आपको हर जगह से मिल जाएगा, इन लव, इन फैमिली, इन करियर, मीन्स आप बहुत ही अबंडेंस में जा रहे हो, यू आर गेटिंग सक्सेसफुल। अगर तुम ये चीज़ें फॉलो करते हो, ओके, ये चीज़ें फॉलो करते हो तो भाई आपका फ्यूचर ऐसा है, लेकिन आप अगर नहीं करोगे तो भाई यही रहेगा। मीन्स आई एम नॉट मतलब आपको कोई डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट आई एम शोइंग यू अ रियलिटी, ओके, यस, ओके, वेट अ मिनट, सॉरी, सो सॉरी, ओके। तो आई थिंक आपको अब तक पता चल गया होगा, ओके, कि व्हाट स्पिरिट्स आर सेइंग इन योर करियर, ओके। एडवाइस फॉर यू, हम आपके लिए एडवाइस देखेंगे अभी। अगेन सी, एडवाइस इज मूव, जस्ट मूव ऑन। यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के आप, मैंने देखो, वाव, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जहाँ तक मैं यहाँ से रीडिंग देख रही हूँ, मैंने आपको शुरू में ही बोला भाई जिम्मेदारियों से भागने की ज़रूरत नहीं है, उसे तो तुम पूरा करो ही। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते हो, मुझे 100% गारंटी है कि इफ़ यू विल फॉलो योर पैशन, योर हॉबी, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल, ओके, वेरी सक्सेसफुल। बट यहाँ पे अगेन मूव ऑन की एनर्जी आ रही है, ओके, यहाँ पे भी मूव ऑन की एनर्जी आ रही है, लेकिन अपने ज़िम्मेदारियों से आप भाग नहीं रहे हो, ओके, आप धीरे धीरे उसे भी फॉलो कर रहे हो
जो आपका पैशन है, और आपको एडवाइस भी यही दिया जा रहा है। ओके, अगेन द डेविल आपके लिए जो मेजर एडवाइस है वो यही है, मटीरियल फोकस, ट्रैप्ड इन बॉन्डेज, एडिक्शन एंड डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, बेट्रायल। यहाँ पे स्ट्रेंथ है करेज, कंपैशन, फोकस, परसुएंस एंड इन्फ्लुएंस। ओके, मोटिवेशन वीडियोस देखा कीजिए, मोटिवेशनल कोट्स सुना कीजिए। ओके, और यहाँ पे यही है कि भाई वही आप, यू आर नॉट फुलफिल्ड, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, सोचना, विचार बहुत ज़्यादा रहते हैं, और उसका हल यही होगा। ओके, यही होगा उसका हल। आपको एडवाइस भी यही दिया जा रहा है कि भाई यू आर अ सन, आप सूर्य की तरह हो। ओके, जस्ट मीन्स, और आपके मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कोई एक ही टैलेंट नहीं होगा, आपके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट्स हैं। ओके, लेकिन यही है कि भाई आपको उसे फॉलो करना है। आप, यू आर मीन्स लाइक अ किंग, लाइक अ क्वीन। ओके, क्योंकि आपके पास विजडम ही इतनी है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस और करेज की कमी है, जो कि आपको एडवाइस किया जा रहा है कि जस्ट डेवलप। आपके अंदर है, लेकिन आप ये जो लोग होते हैं आपके सराउंडिंग्स में, उस वजह से आप ना, कि वो लोग क्या सोचेंगे, इस वजह से आप ना शांत हो जाते हो, और शांत ही रहते हो, और फिर उलझे रहते हो। तो ये चीज़ मत कीजिए। ओके, यहाँ पे जो मैंने कहा आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिए, और मुझे दिख भी रहा आप फॉलो करोगे। ओके, नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए। ओके, इन योर करियर, मीन्स पेशेंस के साथ चलिएगा। ओके, इन्फ्लुएंस, मोटिवेशन या मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। ओके, यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, एक आपको पता है, आप ये जब ये एक पोर्टल है आपके लिए ना, ये चीज़ ना एक पोर्टल है। अगर आप इस चीज़ों में चले जाओगे तो है ना, एक इन्फिनिटी सिंबल मुझे दिख रहा है। ओके, कि जैसा आप मीन्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ना सॉरी, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ना कि जहाँ तक आप अब तक एकदम गिविंग नेचर बने हो, लेकिन आपको उतना करियर से रिलेटेड नहीं मिला है, लेकिन जैसे ही आप अपने पैशन, अपने हॉबी को साइड बाय साइड ही मीन्स करने लगोगे ना, आप अपने लाइफ में ये देखोगे ना कि कैसे मीन्स एक जो गिवर था अब वो रिसीविंग मोड पे चले जा रहा है। ये एक पोर्टल है आपके लिए, जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट की ओर बहुत, मीन्स मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसा कार्ड आया नहीं है यहाँ पे आपका, बट अल्टीमेटली अल्टीमेटली व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसा ही लग रहा है। ओके, ये सी या यू विल स्टार्ट एंड अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। ओके, बहुत लोगों के लिए ऐसा भी है कि भाई वो, मैंने बोला ना, फेमस, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल, रिच, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, बट अल्टीमेटली इस एनर्जी से आपको बाहर आना पड़ेगा। यस, सराउंडिंग से बाहर आना पड़ेगा। ओके, जो भी मैंने बोला, द वर्ल्ड कार्ड। ओके, तो या देख लीजिए, सोचोगे ज़रूर होगा। आपके पास न्यू इनकम जनरेशन भी इसी तरीके से आएगी। ओके, यू विल बी वेरी हैप्पी अगर आप इस चीज़ में नहीं जाओगे, नहीं पढ़ोगे अगर इस चीज़ में, तो अल्टीमेटली द वर्ल्ड इज़ योर्स। मीन्स कौन सी चीज़ जो मैंने आपको बताई यहाँ पे। ओके, अभी हम आपके लिए स्पिरिट टीम से आपके लिए क्या मैसेजेस है, एंजल और हायर सेल्फ की तरफ से। ओके, लेट्स सी। और अगर आपको यहाँ तक आपके लिए रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। ओके, आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप कमेंट करते हो। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए। ओके, लेट्स सी आपके स्पिरिट टीम की। ओके, स्पिरिट टीम आपके एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, हायर सेल्फ के आपके बेटा, मैंने सो सॉरी, हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है।
first we will see spirit team, divine healing, honor your sensitivity, retreat and recharge and heal. Your light can support others. Again, see, यहाँ पे आपको फिर से बोला जा रहा है कि भाई जो आपको इस रीडिंग में बोला गया था कि आप अब अगर मैंने बोला था कि आपके लिए कोई एक नया पोर्टल खुलने वाला है, बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही फुलफिलमेंट वाला पोर्टल है वो, अगर आप उसे ओपन करना है तो भाई जस्ट बी कॉन्फिडेंट, रिट्रीट, ओके, रिचार्ज योर सेल्फ, एक जोश, एक कॉन्फिडेंस लेके आओ कि भाई हम ये कर सकते हैं। और जो चीज़ आप बोलते नहीं हो, बी बोल्ड, ओके। अगर अब नहीं बोलोगे तो यू विल फेस अ डिससेटिस्फैक्शन ही, सॉरी टू से, बट या मीन्स अगर आप कमा भी लोगे यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड, मीन्स ऐसा भी है, ओके। तो अगर आपको वो चीज़ फेस नहीं करनी है, सेटिस्फैक्शन की ओर जाना है, तो जस्ट बी बोल्ड और एक्शन लीजिए, जो जो कहा गया है रीडिंग में वो चीज़ कीजिए, ओके। फ्रॉम योर एंजल कृष्ण भगवान, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू हैव बीन लव्ड अनकंडीशनली। भाई हाई प्रेस्टिज से ही पता चल रहा था कि मतलब आप यू आर बीन कनेक्टेड टू द यूनिवर्सल एनर्जीज़, ओके। आप यूनिवर्सल एनर्जी से बहुत कनेक्टेड हो, आपको गाइडेंस मिलती है, मीन्स आपको ना वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंसेस, एक इंस्टिक्ट्स मिलती है कि भाई ये काम ना करना है, ये काम नहीं करना है, इस तरीके की चीज़ है। तो मैंने ये भी बोला था आपको, अगर याद होगा, कि मैंने बोला था कि यू नो अपने बाउंड्रीज़, कि किसको एक्सेप्ट करना और किसको नहीं करना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। बट अल्टीमेटली आप जो अपने मतलब सराउंडिंग्स के लिए बहुत फेस करते हो, ओके। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं फिर से, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। आपको जो स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है, मैंने मेडिटेशन में बोला था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ओके। कन्फ्यूजन मत होइए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद के इंट्यूशन पे बहुत डाउट करते हो, और अगर आप नहीं करोगे तो भाई बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा पोर्टल आपके लिए खुलेगा अगर आप डाउट करना अपने ऊपर बंद कर दोगे तो, ओके। आई बिलीव इन यू, कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ओके। यू आर वेरी मच मैच्योर, यस। आपके हायर सेल्फ से शाइन योर लाइट, योर इनर गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। अगेन मैंने इंट्यूशन की ही बात करी, देखिए, योर इनर गाइडेंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस, आपको बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस मिल रही है। सी, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चॉइस पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए खुद ही लिखा है, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, ओके। ज़रूरी नहीं कि हमेशा मीन्स दूसरों जो बोल रहे हैं वही आप करोगे। एंड कार्ड यही आया है आपका, सी द रीडिंग इज़ वेरी मच अलाइन टू यू, मीन्स रीडिंग कितनी अलाइनमेंट में है आपसे। भाई कमेंट ज़रूर करके इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि भैया हमेशा आप सही दूसरों की नज़रों में रहो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जस्ट बी योर सेल्फ, आप जैसे हो वैसा अभी बनने की मीन्स अब एकदम एंड पॉइंट है कि आपको बस करना है। और अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, दैट मीन्स येस, इट्स अ डबल और ट्रिपल कन्फर्मेशन फॉर यू, ओके। और अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, अपने पैशन को अभी हाल ही में आपने शुरू किया है करना, तो जस्ट बी पेशेंट, क्योंकि ये भी एक आपके लिए कन्फर्मेशन है कि आप किस तरफ जा रहे हो, ओके। तो या मैं इस रीडिंग को यहीं कंक्लूड करती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी हो, ओके। यू गॉट द मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन, आई होप। तो येस, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ओके। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने अभी ग्रीन पेन चॉइस किया है, ये रीडिंग आपके लिए है, ओके। यहाँ पे रख देती हूँ। और अगर आपने जिन्होंने भी इंट्रोडक्शन नहीं सुना है, तो भाई उनके लिए ये मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ एक बार इंट्रोडक्शन सुन करके आइएगा, ओके। बिकॉज ये मैंने 8 क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं उसके बारे में मैंने वहाँ पे बात की है। और यहाँ पे विथ 8 क्वेश्चन वी विल सी प्लस स्पिरिट टीम की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, एंड हायर सेल्फ, फ्रॉम योर हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, ओके। तो हम बिना किसी देरी के रीडिंग को शुरू करते हैं। और आई वुड से कि भाई कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे मैंने एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी पोस्ट किया है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड दैन डू कमेंट देयर ऑल्सो, बट हाँ, कम्युनिटी पोस्ट में आप ज़रूर जाके देखिएगा, ओके। तो ये इंट्रोडक्शन में आप प्लीज़ जाके इंट्रोडक्शन एक बार देखिए, ओके। सो वी विल टेक
first question, your present career path. Okay, what is your current energy in your career path? Okay. मैं पहले सोच रही हूँ शफल ही कर लेती हूँ. ओके, उसके बाद ही हम रीडिंग को शुरू करेंगे. और मैं आपके लिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको और एक, मैं वही बोलने वाली थी कि मैं और एक कार्ड लेना चाहूँगी आपके लिए, तो वो ले लिया. ओके, आपको क्या एक्शन मुझे ऐसा फील हो रहा है आपका कार्ड जब मैं पुल कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ना कंफ्यूज्ड एनर्जी. ओके, यस, कंफ्यूज्ड हो आप किसी चीज़ को लेकर के, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि मैं यहाँ शफल कर रही हूँ तो मैं भी इस तरीके की चीज़ें हो रही है मेरे साथ. बिकॉज मैं आपकी एनर्जी चैनल कर रही हूँ, तो मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज्ड हैं. ओके, डाउटफुल है. ओके, कंफ्यूज्ड एंड डाउटफुल. अगर आप इस चीज़ से मीन्स, अभी हम रीडिंग को देखेंगे, बट हाँ, ये अगर आपका अब करंट एनर्जी नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप दूसरे पाइल को चॉइस कीजिए. होपफुली हो सकता है कि उधर आपका मैसेजेस हों, बिकॉज इट्स अ जर्नल रीडिंग. ओके, बट हाँ, आप आगे और देखिएगा. ओके, एक्शन यू हैव टू टेक. तो आपको कौन सा एक्शन अब लेने की ज़रूरत है फॉर योर बेटर परफॉर्मेंस, फॉर योर ग्रोथ इन योर करियर. ओके, वो देखेंगे हम. ओके, ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू. आपको, आपके लिए, आपके ग्रोथ के लिए करियर वाइज क्या ब्लॉक कर रहा है. ओके, व्हाट इज़ अ सीक्रेट वेपन. मीन्स, क्या आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है जो कि आपको खुद भी पता नहीं है. ओके, बट डीपली यू नो, लेकिन आपको मीन्स ये आपको नहीं, मतलब ऐसा होता है ना कि भाई कोई सिचुएशन बनती है और फिर हम सोचते हैं कि यार ये मैंने कैसे बोल दिया. मीन्स आपको पहले से कुछ चीज़ पता नहीं थी, बट व्हेन द सिचुएशन अराइजेस आपको ही पता चल यार मेरे पास तो ये भी स्ट्रेंथ है. मीन्स मेरे पास तो ये भी वेपन है. किसी किसी के पास बुद्धि होती है. ओके, किसी किसी के पास कुछ वर्ड्स की बोलने की, मीन्स कुछ भी बोल देंगे, एक पर्टिकुलर वर्ड वो भी कभी सुनते नहीं. मीन्स ऐसा मैंने लोगों को देखा है जो वर्ड्स ऐसे बोलते हैं जो मीन्स उसके बाद वो भी थोड़ा हक्के बक्के रहते हैं कि भाई हमने कैसे बोल दिया, हम तो कभी बोलते भी नहीं थे. मीन्स इस तरीके की चीज़. तो या व्हाट इज़ द सीक्रेट वेपन जो कि आपको यूज़ ज़रूर करना चाहिए. ओके, मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि स्पिरिट्स और यूनिवर्सल्स एनर्जी ना आपको बहुत कुछ बताने के लिए उत्सुक है. मीन्स बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे फ्रेश एनर्जी नज़र आ रही है आपकी. चाइल्ड लाइक नेचर भी हो सकता है आप लोग का. ओके, ये व्हाट इज़ योर सीक्रेट वेपन. लेट्स सी. पहले मैं शफल ही कर लेती हूँ. ओके, व्हाट इज योर स्किल एंड पैशन. आपका स्किल क्या है. Okay, let's take this also. What you truly desire. One more card I will take for you. What you will achieve in the near future. आप क्या अचीव करोगे in the near future. Okay. And now advice for you. Okay. Now what is overall advice and guidance for you. Okay.
तो मैं इस मेजर आर्काना से देखूंगी आपके लिए क्या एडवाइस है, वो भी आपके लिए एडवाइस है, बट यहाँ पे मैं मेजर आर्काना से ही देखना चाहूँगी कि आपके लिए क्या एडवाइस है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आपकी करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूं, ओके, मे बी आपको कहीं से हेल्प मिल रही है। ओके, यहाँ पे यू आर फोकसिंग इन योर लव लाइफ। अगर मैं करियर की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लव लाइफ को लेके ज़्यादा चिंतित हो, ना कि करियर। ये नहीं कि ये 2 ऑफ कप्स आए, ना, ओ सॉरी ओके, यहाँ पे मैंने बोला कि बहुत शुरू में ही मुझे बहुत नर्चर वाली एनर्जी, चाइल्ड लाइक नेचर वाली एनर्जी, मीन्स आप जो करियर अब चॉइस करना चाहते हो, या मीन्स यू डीपली डिज़ायर ऑफ इट। ओके, किसी चीज़ को लेकर के डिज़ायर है आपके मन में, और करेंटली आप उसी पे ही वर्क कर रहे हो। मे बी यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम नज़र आ रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे कोई रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहा है। ओके, जिसने हार्डवर्क किया है, बट दे आर वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट। मीन्स इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है करेंटली इन योर करियर। मीन्स यू आर वेटिंग ऑफ समथिंग, सम काइंड ऑफ प्रमोशन। ये प्रमोशन भी हो सकता है कि आप वेट करो अपने प्रमोशन से, या फिर वेट करो अपने ग्रोथ के लिए। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने हार्डवर्क किया रखा है, या आप न्यू स्टार्ट करने वाले। मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जीज न्यू मीन्स न्यूनेस की एनर्जीज आ रही है। मैंने शुरू में भी बोला था कि इधर मुझे न्यूनेस की एनर्जीज आ रही है, न्यूली स्टार्ट और इस तरीके की एनर्जीज आ रही है। मीन्स एक ग्रोथ की ओर आप जा रहे हो। वेरी गुड, आई वुड से कि आपको और बेटर परफॉर्मेंस के लिए क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओह माय गॉड, सी, देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि आपका नेचर बेहद चुलबुला हो। ओके, लोगों की बातों में आना आपका नेचर हो। आप मीन्स आप सही जाते रहते हो, सही करते हो, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पे आपके सराउंडिंग में भी हो सकता है, या आप मीन्स जैसे मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलती हूँ, एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगी। मान लो 10th स्टैंडर्ड का कोई बच्चा है, ठीक है, वो पढ़ाई में बहुत होशियार है। ओके, पढ़ाई या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी वो बहुत होशियार है, लेकिन उसके जो दोस्त हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। मीन्स पढ़ाई में नहीं अच्छे हैं, एक्टिविटीज़ में अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनको है ना बाहर इधर उधर घूमना फिरना अच्छा लगता है। तो ये जो बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, उससे भी ले लेते हैं वो लोग अपने साथ। तो इस वजह से वो चले भी जाता है, लोगों के बातों में आके वो अपने दोस्तों के साथ भी चले जाता है। लेकिन बाद में वो ये रियलाइज़ करता है कि काश मैं नहीं जाता, काश मैं नहीं पढ़ता इस चीज़ों में, तो मेरे शायद ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता, मेरे मार्क्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। अगर मैं उस वक्त एग्ज़ाम टाइम में नहीं घूमता तो मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं। मतलब इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ भी होती होगी, मे बी इन योर कलीग्स, ओके, इन योर फ्रेंड सर्कल। ऐसे लोग होंगे जो आपको डीप डाउन मतलब आपके लिए यही एक्शन लेना है कि भाई आपको अकेले आपको ना अपनी प्लानिंग ज़्यादा बतानी नहीं है। बिकॉज मैं यहाँ पे बोली ना कि आपकी जो करंट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ करियर वो बहुत अच्छी है, लेकिन यह है कि आप ना अपनी प्लानिंग को डिस्क्लोज़ कर देते हो, आप अपनी प्लानिंग को बता देते हो। मीन्स आपको ऐसा लगता है कि भाई ये मैंने मे बी आपका पाइल था कि पाइल 1 था, मैंने शायद पाइल 1 था वो, बट यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यू कैन सी पाइल 1 ऑल्सो, पाइल 1 भी ज़रूर देखेगा। बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनकी ही रीडिंग कंटिन्यू हो रही है, लेकिन यहाँ पे करियर आपका अच्छा है, लेकिन आपको एक्शन के लिए ना ज़्यादा नेगेटिव लोगों से दूर हो जाना है। आप जितना अकेले में टाइम बिताओगे, जितना अपने एक्टिविटीज़, अपने हॉबीज़, ओके, ज़्यादा बैठे रहोगे अगर एक जगह,
एक्शन नहीं लोगे तो भाई ये अच्छा खासा करियर आपका अच्छा मीन्स इतना अच्छा परिणाम नहीं लेके आएगा। ओके, यहाँ पे मुझे ये भी है कि हो सकता है कि आप ना कन्फ्यूजन की वजह से ही एक्शन नहीं लेते हो। रिस्क टेकर आपको यहाँ पे बनना पड़ेगा, रिस्क टेकर। ओके, रिस्क लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो रिस्क लेने से कुछ मीन्स ऐसा नहीं कि आपका नुकसान होने वाला है, बट यही है कि भाई आप ज़्यादा ही सोच लेते हो, रिज़ल्ट के बारे में भी सोच लेते हो कि भाई ऐसा ही होना है, लेकिन रिस्क या एक्शन नहीं लोगे ना तो भाई आपका मीन्स आपके करियर में यही बोला जा रहा है कि भाई इस टाइम पे एक्शन लीजिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मूव फॉरवर्ड। जो चीज़ कर रहे हो अभी वो चीज़ पे मीन्स लगे रहो, करते रहो। और अगर कोई चीज़ ऐसा मन करे कि भाई हम ये भी न्यूली स्टार्ट करें क्या, तो यहाँ पे कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए क्रिएटिव वर्क भी बहुत अच्छा होगा। ओके, हीलिंग, पानी से जुड़ा काम भी आपके लिए अच्छा होगा। ओके, एंड या जैसे हीलिंग में बोलो पार्लर या डिज़ाइनर, इस तरीके के जो चीज़ें हैं जिसमें क्रिएटिविटी लगती है वो भी काम आपके लिए अच्छा होगा। ओके, लेकिन इधर ना अपने ज़्यादा कन्फ्यूजन और ज़्यादा सोचने में मत टाइम वेस्ट कीजिए, आई वुड से। ओके, यू नीड टू बी एक्शन ओरिएंटेड राइट नाउ, एक्शन लीजिए। नाउ वी विल सी व्हाट इज ब्लॉकिंग यू। अगेन सी द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप ना अपनी ब्लॉकेज ही खुद ही तैयार कर रहे हो। किससे? इससे, इन चीज़ों से आप अपनी ब्लॉकेज तैयार कर रहे हो। मीन्स आपके लिए है सक्सेस, अबंडेंस, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस, स्पिरिचुअली मटीरियली दोनों। किंग ऑफ पेंटिकल्स वही बता रहा है कि भाई इस इंसान के पास स्पिरिचुअली और मटीरियली दोनों में बहुत ही वो अबंडेंट है, लेकिन उसको अब मूव ऑन करने आना चाहिए। किस सिचुएशन से? इन सिचुएशन से। अगर आप इन सिचुएशंस में हो तो भैया आपको मूव ऑन करना है। ओके, अपने भीतर आओ। ओके, जस्ट भी मैच्योर थोड़ा बनने की कोशिश करो, और अगर आप हो देन गुड, लेकिन भाई आपको अपने बाउंड्रीज सेट करने होंगे इफ़ यू वांट, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस है और ये ब्लॉकेज ही इतना बड़ा है। आपका फाइनेंस, आपकी ग्रोथ ही ब्लॉकेज आपका बन रही है। क्यों? बिकॉज आप इस एनर्जी में हो। ओके, एक्शन आपको यही लेना है कि भाई अपने भीतर शांत, एक्शन ओरिएंटेड, इस तरीके की एनर्जीज आपको अपने अंदर लेके आनी है। जो आपको करना है बहुत सीरियसनेस के साथ करना है। ओके, इमोशनली जुड़ के करना है। जो भी आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, जस्ट कीजिए, लेकिन भाई एक्शन लीजिए। अगर आप किसी चेंज के लिए भी, या हो सकता है कि यहाँ पे कोई चेंज करना चाहता हो किसी करियर को, या फिर वो ग्रोथ देखना चाहता हो, तो भाई यू आर होल्डिंग अ कप। ओके, और ये ब्लॉकेज यही है कि या तो आपका समय नहीं आया, अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो और शांत, और जैसा मैंने बोला कि जैसा आपको बनना है, ओके, कामनेस और एक्शन ओरिएंटेड अगर आप हो, और अगर आपको ये वाला ऊर्जा नहीं देखने मिल रही है, तो जस्ट वेट फॉर 5 to 6 months, आई वुड से। यस, बहुत रैपिडली आपका चेंज होगा। ओके, आपका समय आ जाएगा अबंडेंस का, सक्सेस होने का। ओके, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे भी ध्यान दीजिए। नाउ वी विल सी व्हाट इज योर सीक्रेट वेपन। ओके, द एम्प्रेस एंड द नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे कप्स की बहुत एनर्जी है। ओके, मीन्स जो आप इमोशंस अपने काम को लेके होल्ड करते हो ना, या आपके जो डीप डिज़ायर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और आपको हाथ से रिलेटेड काम ना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर कोई काम आप ऐसा करते हो जिसमें हाथ और आवाज़, ओके, हैंड और आवाज़ की बहुत ज़्यादा काम होता हो, वो काम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मीन्स वही आपके लिए सक्सेस का काम लेकर आएगा। ओके, और आपका जो सीक्रेट वेपन यही है कि भाई योर थॉट्स, ओके,
योर थाट्स यू मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैजिशियन पावर है आपके अंदर, लेकिन वो है कि आपको अगर कोई चीज़ रिजल्ट नहीं मिलता है, यू डोंट टेक रिस्क, और अगर आप रिस्क लेते हो तो आपको बहुत जल्दी चाहिए कुछ तो, लेकिन नहीं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मीन्स मुझे ऐसे फील आ रहा है कि आप मीन्स ये मैसेज चैनल्ड है, ओके, कि भाई सब्र रखिए, हैव पेशेंट, अगर आप सही से एक्शन लेके काम करोगे यू विल बी वेरी अबंडेंट पर्सन। अपने काम में थोड़ा सा ह्यूमर लेकर आइए, ओके, पीस लेकर आइए, यस, इमोशनली जुड़िए अपने कामों से। जस्ट ऐसा नहीं कि यार ये काम करना है, ये पढ़ाई करनी है तो बस करके ख़त्म, ऐसा नहीं कीजिए। इंटरेस्ट लीजिए, और आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वही काम कीजिए। और मैंने आपको काम बताया कि व्हाट यू शुड डू। नाउ वी विल सी अ स्किल एंड पैशन, ओके, अगेन एस ऑफ कप्स। सी कप्स की ऊर्जा आपके पाइल में बहुत ज़्यादा है, और आपने चॉइस भी ग्रीन पेन चॉइस, यस, आपने ग्रीन पेन भी चॉइस किया है। आपका आपकी मदर से बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन हो सकता है, ओके। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो भी आप काम करो, आपको है ना, आप जिस चीज़ से इमोशनली कनेक्ट हो ना, आपको वही काम करना चाहिए। आपका दिल जो बोलता है ना, आपको वही काम करना चाहिए। यहाँ पे आपको ज़्यादा अपने दिमाग की ज़रूरत, मीन्स दिमाग की ज़रूरत नहीं, सॉरी, मतलब आपको अपने लॉजिक माइंड से मत सोचिए। फ्री, ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फ्री होने की बहुत ज़रूरत है। आप फ्रीडम लवर हो सकते हो, या फ्रीडम आप चाहते हो, ओके, या आपको कोई रोक रहा है काम ना करने के लिए जो आप चाहते हो, बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप जो भी कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, ओके, पाइल नंबर 2, बट आप जो भी कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, जो आप बहुत इमोशनल साइड आपका जुड़ा हुआ है, मीन्स होता है ना कि किसी को गाने का शौक़ है बट वो कभी गाता ही नहीं है लोगों के सामने। खुद तो गाएगा, अकेले गाएगा, बट लोगों के सामने नहीं गाएगा, लेकिन वही चीज़ तो उसकी कमी है। क्यों नहीं गा रहा है? फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ, क्यों नहीं गा रहा है? उसे गाना चाहिए। rather देन थिंकिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स, उसे गाना चाहिए, क्योंकि वो ये अपना ब्लॉकेज खुद ही बन रहा है। उसके पास टैलेंट, उसके पास गाइडेंस बहुत है, लेकिन वही यूज़ नहीं कर रहा है। बहुत सोच विचार करते हो आप, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ओके। बहुत सोच विचार, एंड कप्स की एनर्जी आप में बहुत ज़्यादा भरी हुई है, ओके। इमोशनल भी हो सकते हो आप, या इमोशनली डिसीजन ले लेते हो इस तरीके की। मैंने बोला ना, वो फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, मतलब वो एग्जांपल जो मैंने 10th स्टैंडर्ड के बच्चे का दिया था, तो फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, कहीं मेरे से बात करना बंद ना कर दे, तो चलो हम भी घूम लेते हैं, इस तरीके का डिसीजन आप लेते होंगे, ओके। तो मत लीजिए। जितना आप अकेले टाइम बिताओगे, जितना आप सीरियसनेस लेके आओगे, इमोशनलनेस लेके आओगे अपने काम के प्रति, उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। हार्डवर्क और एफर्ट्स आपके लिए है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई पाइल नंबर 2, आप कुछ तो करोगे, बहुत ही अबंडेंट वाला चीज़ होगा जो अपने कला से करोगे, ओके। आई डोंट नो आप क्या करने वाले हो। ये पाइल नंबर 2, जस्ट क्लेम दिस रीडिंग, ओके। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत डीप भी एनर्जी हो, बहुत नर्चरिंग एनर्जी आपकी। हीलिंग से जुड़ा काम भी है आपका, ओके। या now we will see what you truly desire. Oh God, Judgment and the Queen of Wands. Wow. You want to, मतलब आपको ये वाली ऊर्जा चाहिए, आपको अबंडेंस वाली ऊर्जा चाहिए, और ये आपका ट्रूली डिज़ायर यही है कि भाई जजमेंट, ओके, होगा ज़रूर, ओके, होगा ज़रूर। यू वॉन्ट द रिचनेस, आपको सक्सेस, आपको अबंडेंस चाहिए। मीन्स अब यहाँ पे ऐसा है कि मैंने कहा ना कि ओके, सी द लिंक, कैसे अलाइनमेंट में है कार्ड। सी, मैंने यहाँ पे बोला था कि भाई यू आर वेटिंग फॉर अ रिज़ल्ट, यू आर वेटिंग फॉर अ रिज़ल्ट,
ये मैंने कहा था। क्या आप चाहते तो पीछे भी करके देखिएगा कि मैंने कहा था कि जैसे कोई एग्ज़ाम दे दिया, कंपटीशन की एग्ज़ाम दे दी है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, अब वो रिज़ल्ट के लिए बैठा है, उससे कुछ तो मेहनत करें, बट अब वो किसी रिज़ल्ट के लिए बैठा है। सी व्हाट यू ट्रूली डिज़ायर इज़ अ जजमेंट, ओके। और ये खुद का जजमेंट नहीं है आपका, ये यूनिवर्स का जजमेंट है जो आपके लिए होगा, आपके हार्डवर्क के लिए होगा। ब्लेस्ड पाइल 2, ओके। जस्ट टाइप, जस्ट कमेंट या क्लेम दिस रीडिंग, ओके। कमेंट में ज़रूर क्लेम कीजिएगा, बिकॉज जजमेंट आप यही डिज़ायर कर रहे हो कि भाई आपके लिए अब कुछ हो जाए। ओ सॉरी, सी, ओके, हो जाए, वो होगा। टाइमिंग की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे 2 months 4 months, ओके। किसी के लिए हो सकता है कि बहुत ड्रास्टिक चेंज हो जाए, ओके। 2 साल में तो आप देखो, मतलब अगर स्टूडेंट हो, ओके, तो आप देखोगे कि भाई 2 साल में आप बहुत ही ज़्यादा मीन्स अपनी द वर्ल्ड कार्ड जैसा, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसे पलट होता है किसी का, यहाँ पे मुझे ग्रोथ ही नज़र आ रही है। तो 2 to 4 months और किसी के लिए 2 years, ओके। बहुत ही अच्छी ऊर्जा में आप जा रहे हो, बहुत ही अबंडेंट ऊर्जा में जा रहे हो, जिसके पास कोई कमी नहीं है इस तरीके की। बट हाँ, जो मैंने बोला उसे ध्यान ज़रूर रखिएगा तब तक जब तक आप इस एनर्जी में ना पहुंच जाओ, ओके। येस, व्हाट यू आर अचीविंग इन द नियर फ्यूचर में आप क्या अचीव कर रहे हो, ओके। अगेन यू आर अचीविंग समथिंग जो यू आर इमोशनली कनेक्टेड विथ, ओके। इमोशनली जिस रिज़ल्ट के लिए आप रुके थे, ओके, वही आप अचीवमेंट की ओर जा रहा है आपके लिए, ओके। एंड अगेन यू आर फाइंडिंग अ पीस, बैलेंस इन योर करियर। आपके लिए बैलेंस आ रहा है आपके करियर में इन द नियर फ्यूचर। दैट मीन्स येस, जिस जजमेंट का आप वेट कर रहे हो वो जजमेंट होने वाला है। मैंने बोला था 2 to 4 months, सी 2 to 4 months में आपके लिए ये अचीवमेंट आएगी इन योर करियर। एडवाइस फॉर यू, यस, द हेरोफेंट। अगेन यहाँ पे मुझे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर आप ये चीज़ करने की सोच रहे हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आपने दिया है तो रिज़ल्ट विल बी पॉजिटिव, ओके। एडवाइस आपके लिए यही है कि भाई यही वाली फिर से एडवाइस आएगी कि आपको, आपके पास इतनी विजडम है, जस्ट डोंट वेस्ट इट, ओके। वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना शांत रहोगे और शांत बुद्धि से चलोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ओके। बेसिकली एडवाइस यही है कि द सन, हैप्पीनेस, सक्सेस, ट्रुथ, ऑप्टिमिज्म इज़ ऑल योर्स, ओके। लक्ष्मी माता, ओके, लक्ष्मी। और हमने यही बोला, आपके लिए एडवाइस वही है। सी, जो रीडिंग में बोला गया है वही एडवाइस में भी आया है। और द हैंगमैन, मैंने बोला कि भाई आपको ये चीज़ों को सोचना नहीं है। वही एग्जाम्पल 10th स्टैंडर्ड, ओके। तो वैसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि लोग के बारे में, जस्ट सी द थिंग्स इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जो रीडिंग को बोला है उसे फिर से अगर आप देखना चाहोगे तो ज़रूर देखिएगा, ओके। द हैंगमैन, लेटिंग गो, ओके, पॉजिंग टू रिफ्लेक्ट, अनसर्टेनिटी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। मैंने बोला ये आप ऐसी ऊर्जा में जा रहे हो। कितनी पावरफुल कार्ड्स हैं ये, ओके, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यू आर बिकमिंग वेरी पावरफुल। इस एनर्जी में आप जा रहे हो, टैप इन कर रहे हो, ओके। बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होगा आपके लिए अगर आप अपने भीतर से काम करना शुरू करोगे, ओके। या हाँ, यस, बहुत ही अच्छी ऊर्जा है। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, ओके। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए। लेट्स सी आपकी स्पिरिट टीम आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल एंड हायर सेल्फ, ओके। लेट्स सी। ओके, 3 ही आए।
स्पिरिट टीम, एंजल एंड हायर सेल्फ। ओके, आपके स्पिरिट टीम में आर्कएंजल माइकल है, तो जस्ट कमेंट और आर्कएंजल माइकल ब्लेस्ड मी ज़रूर लिखेगा। ओके, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स, अलाउ द मिरेकल टू अकर। ओके, आप भी रीड आउट कर सकते हो अगर आपको करना है। जस्ट बी फियरलेस, आई वुड से फियरलेस हो जाओ, किसी चीज़ से घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आर्कएंजल माइकल आर ब्लेसिंग यू, वो आपके साथ है। ओके, और आपको जो गाइडेंस मिलती है ना, एंजल्स आर विथ यू और वही आपको गाइडेंस करते हैं। ओके, आपके एंजल ये आपको वो कहना चाहते हैं कि एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, अगेन पैशन। ओके, अपने हॉबी, जो भी रीडिंग में मैंने कहा, आप मीन्स उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगेन यहाँ पे आपने ग्रीन पेन ही यूज़ किया था, और यहाँ पे ये भी है कि आपको अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस आउट होते हो और आपको नेचर में जाना, पार्क या गार्डन या ट्रीज़ के साथ, ट्रीज़ के पास बैठना, ये सब ना आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा, तो वो भी ज़रूर कीजिए। और इस टाइम पे आपके लिए चीज़ ज़रूरी है। ओके, ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। आपके हायर सेल्फ, ओके, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। मैंने आपको याद होगा तो बोला था कि भाई आप रिस्क लेने से ही डरते हो, ये कंफर्मेशन आपको दे रहा है। सी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। सी, यहाँ पे आप खुद ही, मैंने बोला था कि रिस्क लेने से डरते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, रिजल्ट का पहले ही सोच लेते हो, बट यहाँ पे आपको आपके हायर सेल्फ भी यही बोल रहे कि भाई ट्रस्ट करो। ओके, मूव बियॉन्ड योर लिमिटेशन, जो आपने अपनी लिमिट सेट करके रखी है ना, अब बारी है कि उससे परे जाओ, उससे आगे। ओके, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। ओके, तो या गो विद द फ्लो, गो विद द रिदम ऑफ योर माइंड बॉडी सोल। ओके, और नेचर से कनेक्ट ज़रूर हो। ओके, यू आर वेरी ब्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ करियर, बट हाँ, जो ब्लॉकेजेस हैं, जिस चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वो मैंने आपको बताया। फिर मैं यहाँ इस रीडिंग को यहीं कंक्लूड करती हूँ। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी ब्लू पेन चॉइस किया था, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, मैं यहाँ रख देती हूँ इनको। यस, तो जिन्होंने भी इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ के आए हो, तो आई रिक्वेस्ट कि आप इंट्रोडक्शन प्लीज़ देख करके आइएगा। मैंने यहाँ पे 8 क्वेश्चंस बनाए हैं आप लोग के लिए फॉर योर डिटेल करियर गाइडेंस। ओके, प्लस स्पिरिट टीम की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स की तरफ से एंड हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। वी विल डिस्कस ऑल थिंग्स, और इंट्रोडक्शन आप प्लीज़ देख करके आइएगा, बिकॉज आई हैव डिस्कस्ड दिस 8 पॉइंट्स ऑफ योर डिटेल्ड करियर गाइडेंस। ओके, तो रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग, तो टेक एज़ पर योर सिचुएशन, जैसा आपकी सिचुएशन है उस तरीके से इस रीडिंग को लीजिएगा। ओके, आई बेट कि ये बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग होगी। ओके, तो या, और हो सकता है कि आपको अगर ये पाइल मीन्स रेजोनेट ना हो, तो आप प्लीज़ फिर से पाइल सेलेक्ट कीजिएगा। ओके, पाइल 1, पाइल 2 भी बहुत डीप पाइल्स थे। ओके, बहुत ही अलाइंड मैसेजेस आए हैं, बहुत अलाइनमेंट में आए हैं मैसेजेस। तो अगर आपको इस कार्ड्स मीन्स ऐसा लगे कि यार ये मेरी पाइल नहीं है, तो जस्ट गो बैक एंड इंट्यूटिवली फिर चॉइस कीजिएगा। और हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा पाइल चॉइस कीजिए, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप देखिएगा। ओके, तो बिना किसी देरी के रीडिंग को शुरू करते हैं। ओके, और वन मोर थिंग कि कम्युनिटी में मैंने पोस्ट डाली है एज़ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन डू कमेंट देयर। ओके, जस्ट ये देख करके रीडिंग को आप वहाँ कम्युनिटी पोस्ट पे चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट वी विल सी कि आपके करियर पाथ जो है अभी आपका, उसकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है। मीन जो आप प्लान सेट करते हो ना, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। जो आपकी डेली रूटीन है ना,
येस, योर डेली रूटीन इज़ नॉट वेरी गुड और नॉट वेरी पॉजिटिव। आपको आपके डेली रूटीन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कुछ हद तक हो सकता है, सॉरी ये कुछ हद तक हो सकता है कि आपकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं रहती हो, ओके, या आप अपने हेल्थ को ही ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने करियर का डिप्रेशन अगर आपको है तो भाई वो आपके हेल्थ पे अफेक्ट कर रहा है, ये थोड़ा सा सीरियस है, ओके। तो वर्कआउट करना, मैनेजमेंट करना, प्लानिंग करना अपने डेली रूटीन को, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा इस वक्त पे, ओके। यस, आपको ना चीज़ें स्लोली मिलती है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ओके। बहुत ज़्यादा ओके, मैं और एक कार्ड लेना चाहूँगी और मैं पहले शफल करती हूँ, उसके बाद ही वी विल स्टार्ट दी रीडिंग, ओके। तो अगर आपको फॉरवर्ड करना है तो आप कर दीजिए। नाउ वी विल सी कि आपके लिए क्या अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आपको क्या एक्शन लेना होगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ओके। वन मोर एक्शन, व्हाट इज वेट अ मिनट, सॉरी व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू, आपको क्या ब्लॉकेज है आपके करियर में, ओके। योर सीक्रेट वेपन, ओके। सो सीक्रेट वेपन इज़ लाइक कि भाई वो ऐसा वेपन है जो कि या तो आपको खुद भी अनुभूति नहीं है, बट जनरली बेसिकली बहुत लोग नहीं जानते हो उस चीज़ के बारे में, बट यू हैव दैट थिंग। तो हम देखेंगे कि आपका सीक्रेट वेपन क्या है, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, ओके। योर स्किल एंड पैशन, व्हाट इज़ योर स्किल एंड पैशन, अगेन बहुत ज़्यादा कार्ड्स, फिर से शफल करना चाहूँगी मैं, ओके। और व्हाट इज़ योर स्किल एंड पैशन, वॉट यू ट्रूली डिज़ायर, ओके। अभी की करेंट सिचुएशन या आपके डीप डाउन इन योर हार्ट, वॉट यू ट्रूली डिज़ायर इन योर करियर, ये 3 कार्ड्स गिरे थे, लेट्स सी व्हाट यू ट्रूली डिज़ायर, ओके। 3 ले लेते हैं हम, ओके। व्हाट यू आर अचीविंग इन नियर फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर में अपने करियर वाइज क्या अचीव करोगे, लेट्स सी। ओके, नाउ वी विल सी एडवाइस फॉर यू, आपके लिए क्या एडवाइस है इन अ जर्नल, आपके लिए क्या एडवाइस है। और हम ये वाले कार्ड से भी देखेंगे कि व्हाट इज़ अ मेजर एडवाइस फॉर यू, ओके। ये मेजर के लिए है और ये जर्नल एडवाइस है, ओके। दिस इज़ अ जर्नल एडवाइस फॉर यू, ओके। नाउ मेजर एडवाइस फॉर यू, आई थिंक कि आपके लिए एक ही मेजर एडवाइस है, ओके, और एक जर्नल एडवाइस है। विल टेक दिस ऑल्सो, ओके।
तो यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी हम देखेंगे अगर इन योर करियर, कुछ तो ब्रेक थ्रू, हार्ट ब्रेक, डिससेटिस्फैक्शन से आप गुजर रहे हो। यू आर नॉट हैप्पी एट ऑल इन योर करियर, आप खुश नहीं हो। आपने कुछ तो क्रिएटिविटी या मान लो इंटरनेट एक्सप्लोरिंग से रिलेटेड, क्रिएटिव से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड अगर आपने काम करना शुरू किया है तो आपको उस चीज़ में ज़्यादा मदद नहीं मिल रही है या ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रही है, बहुत स्लो है, इस वजह से आप डिससेटिस्फैक्शन में हो। और ये भी है कि भाई आप जो चीज़ करना चाहते हो वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो। ओके, यहाँ पे एडवाइस शुरू से ही आ रही है आपके लिए कि भाई जो कप्स आपके गिर गए हैं आप उसको देख कर के दुखी हो रहे हो। ओके, ये नहीं देख रहे हो कि भाई साइड में और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खड़ी है। ओके, आप ये चीज़ नहीं देख रहे हो जिसको आपको पकड़ के जस्ट मीन्स यहाँ पे मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कोई डिससेटिस्फैक्शन हुआ है किसी चीज़ से या वो काम से डिससेटिस्फैक्शन है, वो खुश नहीं है, लेकिन यही मदद यूनिवर्स कर रहा है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी खड़ी है जिसे उसे पकड़ना है। और करेंटली आपके पास हो सकते हैं 2-3 ऑप्शन हो। यू आर कन्फ्यूज्ड कि कौन सा चॉइस करूँ, पहले जैसा ही ना हो, या हो सकता है जॉब अपॉर्चुनिटी हो, यू आर कन्फ्यूज्ड इन दैट, या सिलेक्शन के लिए यू आर कन्फ्यूज्ड। बट आई थिंक आपको सॉरी कैमरा ऑफ हो गया था। ओके, बट आई विल वेट अ मिनट, आई विल स्टार्ट अ रीड। मैं जो कह रही थी तो यहाँ पे ना मुझे स्कैमिंग के ऊपर लग रहा है। यहाँ पे मुझे आपको ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ से ज़्यादा आपको वार्निंग साइन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, बेसिकली मैंने जो कहा वॉट एक्शन यू हैव टू टेक फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस। आपको अगर अपनी परफॉर्मेंस बेटर करनी है इन टर्म्स ऑफ अ करियर, आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, सी अगेन यहाँ पे मैंने जो बात कही थी इस टाइम पीरियड के लिए, ओके, सेम वही बात यहाँ, लेकिन कैमरा ऑफ हो गया था। ओके, और बेसिकली वो चैनल्ड मैसेजेस थे, तो जस्ट डोंट गेट डिससेटिस्फाइड। जितना मुझे याद है मैंने आपको ये बोला था कि भाई मैंने शुरू में ही इंटरनेट के बारे में बात करी थी। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा हो कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले, ओके, जो ऐसा बोल रहे हो कि भाई सिलेक्शन तुम्हारा करवा देंगे, इतने होता है ना ऐसा कि भाई इतने पैसे दो सिलेक्शन हो जाएगा, या इतना पैसा दो जॉब लग जाएगी। भाई उस चीज़ में मत फंसिएगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे वार्निंग स्कैमिंग लग रही है आपके लिए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली आपको पहले ही पता चल गया है। ओके, और इंटरनेट पे भी अगर आप ज़्यादा ही अपलोडिंग वगैरह कर रहे हो, थोड़ा कम कीजिए। यहाँ पे ना मुझे आपकी जो सराउंडिंग के फील्ड की जो एनर्जी है ना वो इतनी अच्छी नहीं लग रही है। मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि कुछ ब्रेक थ्रू हो। ओके, यस, कुछ तो हर्डल्स आपकी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ योर करियर आने वाले हैं, या ये चीज़ें, ये टाइम पीरियड चल रहा हो आपके लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक्शन आप लोगे या ले रहे हो, अभी फ़िलहाल आपको वार्निंग साइन पे ध्यान देना है, लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं एक्शन की बात कहूँ, यू हैव टू मूव ऑन करना है। आपको अपने करियर ग्रोथ में थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस आपकी चेंज करनी है और लॉजिकली सोचना है। ज़्यादा दिल से मत सोच के निर्णय लीजिए, लॉजिकली सोच करके लीजिए, मेहनत कीजिए, एफर्ट्स लगाइए, अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्रिएटिविटी से काम करना चाहिए या क्रिएटिव फील्ड से काम करना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए आपको। आपके लिए एक्सप्लोरिंग, आपके लिए एक जगह पे रख करके आप काम नहीं कर सकते हो, यू विल बी डिससेटिस्फाइड। लेकिन अगर आप वही एक्सप्लोरिंग के साथ काम करते हो, मतलब बहुत न्यू चीज़ें, न्यू लोग, इन सब से मिल कर के अगर आप काम करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्ट हो रहे हैं आपकी लाइफ में।
बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग या बहुत सारे अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो प्लीज़ एक्शन, अगर अपॉर्चुनिटी इस तरीके की आएंगी तो उसे ग्रैब ज़रूर कीजिएगा, बट हाँ वार्निंग साइन याद रखिएगा। ओके, व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू, आपको क्या ब्लॉकेज है आपकी। ओके, तो आपकी ब्लॉकेज ही ये है कि यू आर वेरी मच एक बोलते हैं रिजिड हो, मीन्स ऐसा चाहिए तो ऐसा ही चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको आपके वे से काम होना चाहिए, मीन्स जैसा मुझे ऐसा काम चाहिए तो वो ऐसा ही होना चाहिए। मतलब अगर यूनिवर्स को आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप बोल रहे हो भाई इस तरीके से इस दिन ऐसे ही चीज़ें होनी चाहिए, और अगर वो आपकी तरह से नहीं होती है यू बिकम डिससेटिस्फाइड। लेकिन ये ब्लॉकेज का काम ये कर रहा है आपको कि भाई मैंने कुछ बोला कि यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, लेकिन ना आपको सरेंडर कर देना चाहिए अभी इन टर्म्स ऑफ योर करियर। अगर आप कुछ इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके के एनवायरनमेंट या इस तरीके के लोगों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो आई थिंक यू शुड सरेंडर टू द यूनिवर्स। ओके, ज़्यादा रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है, वो ब्लॉकेज का काम करे। मतलब मैंने बोला कि आपकी जो करियर पाथ है ना वो एक्सप्लोर चाहती है, लेकिन आप हो कि वो एक ही स्थिर पे रुके हुए हो या एक ही चीज़ पे रुके हुए हो, इस वजह से ब्लॉकेज होता है, इस वजह से ब्लॉकेजेस का काम होता है और ये करियर में अफेक्ट कर रहा है आपको। ओके, तो ज़्यादा रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ऐसा भी होता हो कि भाई आपके डिस्टर्बेंस, क्योंकि यहाँ पे जस्ट डोंट बी डिससेटिस्फाइड अगेन। यहाँ पे जब आपकी रीडिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है। पहले कैमरा बंद हो गया या यहाँ पे मेरे सराउंडिंग्स में भी हो रहा है। ओके, पाइल 1 पाइल 2 शांति से हुए, बट पाइल 3 मुझे ऐसा लग रहा है आपको जो आपके करियर वाइज में अफेक्ट जो कर रहा है ना वो आपका सराउंडिंग ही है। इसलिए यू आर मैनिफेस्टिंग कि भाई मुझे कहीं और जाना है, मुझे कहीं और पढ़ने जाना है या मुझे कहीं और काम करना है। तो अगर ये सब सिचुएशन है, यू वांट अ मूवमेंट, आपको ना मूवमेंट चाहिए अपने करियर में। अगर चाहिए आई वुड से कि जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन, जस्ट सरेंडर इट। क्योंकि अगर आपने वो चीज़ को पकड़ के रखोगे ना तो भाई वही बात है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी चीज़ों को। ओके, जस्ट मैं बोलूँगी कि फ्रेंडशिप कर लो यूनिवर्स से आप। ओके, लोगों से नहीं, यूनिवर्स से फ्रेंडशिप करो, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपको हेल्प करेंगे और आपको हेल्प करना चाहते भी हैं, लेकिन वही आपके हिसाब से नहीं, यूनिवर्स के हिसाब से। यूनिवर्स का प्लान तो हमसे कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है, जितना हम सोच भी नहीं सकते उतना वहाँ से तो उनकी सोचना शुरू होता है मीन्स। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ आपके करियर में। अपने करियर से सिचुएशन से रिलेटेड अगर आप इस रीडिंग को देखोगे तो आपको 101% आंसर मिलेगा। ओके, नाउ वी विल सी आपका सीक्रेट वेपन क्या है। सीक्रेट वेपन वही होता है जो मैंने शुरू में भी बताया। ओके, तो ओके, योर करिज्मेटिक नेचर, यू हैव दैट काइंड ऑफ करिज्मेटिक पावर। ओके, आपका अंदर कोई अट्रैक्टिव, यू आर एन अट्रैक्टिव पर्सन, यहाँ पे मुझे दिख भी रहा था बेसिकली। यस, आपका जो वेपन है वो आपका जो अंदर ह्यूमर है ना, आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे बहुत लोग ना बाय बोर्न सक्सेसफुल पर्सन है, मीन्स स्टार। देखो मैं फेक बात नहीं कर रही हूँ, इट्स अ रियल। ये भले मून है बट मुझे यहाँ पे सन की एनर्जी मिल रही है, और यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रेंथ एंड लियो ओके, केतु। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि भाई आपका वही थोड़ा सा आप गड़बड़ा जहाँ जाते हो वो है आपका दिमाग। ओके, करने जाते हो बट हो कुछ और जाता है और फिर यू बिकम डिससेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ योर सराउंडिंग। अगर आप अपने सराउंडिंग से अलग हो जाओगे
मीन्स आपका जो प्लेस अभी आप हो उस जगह से आप अगर हट जाओगे या आप कहीं एक्सप्लोर करने कहीं और जगह जाओगे भाई, यू विल अचीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ सक्सेस। ओके, इफ़ पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख भी रहा है। ओके, यू आर इन अ मोमेंट। सी, मैंने मोमेंट के बारे में बोला और मेरा ध्यान इसी कार्ड्स पे गए। देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन 10 ऑफ पेंटिकल्स, देन पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अ ड्रास्टिक चेंज विल कम। ब्लॉकेज आपका वही है, रिजिड स्थिरता जहाँ पे हो। और स्ट्रेंथ, यू हैव योर इनर पावर, इनर करेज, और अगेन मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट वही है कि आपको सरेंडर करना आना चाहिए। ओके, जस्ट सरेंडर इट, ऑल योर कंसर्न्स जो है ना, जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। ओके, वी विल सी आपका स्किल और पैशन क्या है। You know how to set boundaries, but ultimately you don't even know to set the boundaries। मतलब इस चीज़ों में ना चूक जाते हो कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचते ही नहीं हो। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट ये ऐसी ही मैं इसलिए बोल रही हूँ कि भाई एज अ टैरो रीडर मैं चाहती हूँ कि भाई आपको राइट पाथ दिखाऊँ। ओके, तो मैं यही आपको बोलना चाहूँगी कि अपॉर्चुनिटी के पीछे मतलब ध्यान दीजिए कि कौन सी चीज़ें सही हैं आपके लिए, कौन सी चीज़ें गलत हैं आपके लिए। इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और आपकी स्किल यही है कि भाई यू आर अ वेरी काइंड ऑफ विजडम पर्सन। ओके, और यू नो हाउ टू सेट बाउंड्रीज़। और लेकिन इधर ये कमी आ रही है कि आपको ना अपने मीन्स अपॉर्चुनिटी, थोड़ा ध्यान कि और मेडिटेशन की और ज़रा अपने आप को लेके जाइए। मेडिटेशन करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेचर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लोग जो अच्छे हैं ना वो उनको आप नहीं मानते हो, मे बी बहुत कम लोगों के लिए होगा। और जो लोग नहीं अच्छे हैं उनको मान लेते हो, उनको फ्रेंड बना लेते हो, ये बना लेते हो, और फिर उसके बाद खुद ही आपको हार्ट ब्रेक होता है एंड यू विल रियलाइज़ कि ये मैंने क्या कर दिया। मीन्स इस तरीके की सिचुएशन भी आपके साथ होती होगी। और यहाँ पे 4 and 4 अगेन इन्फिनिटी, अगेन इन्फिनिटी। तो वही है, जितना आपके करियर में अगर मैं बोलूँ ना, तो जितना आप एफ़र्ट लगाओ कि काम करोगे ना उतना ही आपको मिलेगा। यहाँ पे आपके लिए ना इन्फिनिटी सिंबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सिग्निफिकेंट है फॉर ओनली पाइल नंबर 3। मैं आपको ये बात बताऊँ, आपके लिए मुझे गाइडेंस आ रहे हैं, हर कार्ड्स में गाइडेंस आ रहे हैं। ओके, और पाइल नंबर 1 and 2 में उनकी सिचुएशन दिख रही थी, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सिचुएशन नहीं दिख रही, आपके लिए गाइडेंस आ रहे हैं मुझे। तो भाई आपके लिए इन्फिनिटी सिंबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो जितना आप एफ़र्ट लगाओगे उतना ही आपको यूनिवर्स से मिलेगा रिटर्न बैक, और वो ज़रूर मिलेगा, वो ज़रूर मिलेगा। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट यू ट्रूली डिज़ायर। ओह गॉड, सी 4 of Wands, 3 of Cups, King of Pentacles। आपकी जो डिज़ायर है ना वो वही है कि भाई यू वांट टू अचीव समथिंग और अ ग्रेट अमाउंट ऑफ सक्सेस। मगर कौन नहीं चाहता कि भाई वो सक्सेस ना ले, उसे सक्सेस की ज़रूरत नहीं, हर एक को सक्सेस की ज़रूरत है। बट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि यू वांट मीन सक्सेस फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम योर लव, करियर, हेल्थ, ओके, इन्जॉयमेंट। बट है आपके लिए सक्सेस जो आप ट्रूली डिज़ायर कर रहे हो। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी तो दर्शा रहा है कि यू आर मैनिफेस्टिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। यू ट्रूली डिज़ायर पे अगर ये कार्ड आए हैं दैट मीन्स यू आर मैनिफेस्टिंग दिस थिंग। तो मैं तो बोलूँगी कि मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, मैनिफेस्टेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगेन पाइल नंबर 3 के ऊपर ही मैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर बात कर रही हूँ। ओके, इफ़ यू वांट यू कैन सी कि मैंने कितनी बात करी है वहाँ पे कि नहीं। मुझे यहाँ पे हेल्प भी आती हुई नज़र आ रही है। ओके, अगर मैं बोलूँ तो कोई मेल फीमेल ऐसा कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, बट यहाँ पे आपके एज से कोई बड़ा होगा जो आपको हेल्प करेगा इन योर करियर, हो सकता है, और इन द नियर फ्यूचर किया भी हो,
या आपसे किसी की दोस्ती होगी जो आपसे एज में बड़े होंगे, वो भी आपको हेल्प करेंगे इन टर्म्स ऑफ योर करियर। इन द नियर फ्यूचर आप क्या अचीव करोगे इन योर करियर? ओके, अगेन यू आर मूविंग, मुझे यहाँ पे मूवमेंट नज़र आ रही है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला कि आपको किसी की हेल्प मिलेगी, अभी मैंने बोला। ओके, मैंने कार्ड्स देखे नहीं, मैंने आपके सामने शफल किए हैं। ओके, आपको हेल्प मिलने वाली है किसी से। अगेन वार्निंग पे ध्यान दीजिएगा, हाँ, बिकॉज इन द नियर फ्यूचर यहाँ इस कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि जो मैंने वार्निंग के बात बताई थी उस पे ध्यान दीजिएगा। ओके, नाउ एडवाइस फॉर यू। ओके, पाइल नंबर 2 में भी ये कार्ड आया था। अगर यू आर रेजोनेटेड विद दिस पाइल देन इट्स अ गुड लक। ओके, और अगर आप चाहते हो तो पाइल नंबर 2 भी देख सकते हो। ओके, बिकॉज उनके लिए भी यही एडवाइस आया था। और ज़रूरी नहीं कि भाई उनके लिए एडवाइस आया तो इधर भी एडवाइस आया, बट हाँ, जिस तरीके से मुझे यहाँ उन पाइल में सिचुएशंस नज़र आ रही थी, यहाँ पे मुझे गाइडेंस नज़र आ रही है। तो यू आर बीइंग स्पिरिचुअली गाइडेड। ओके, और यहाँ पे अगर मैं मेजर, ओ माय गॉड, सी द चैरियट। ओके, द चैरियट, आपका मेजर जो ब्लॉकेज है वही आपके एडवाइस बनकर आ रहा है। ओके, अगर मैं कहूँ तो ये जो आपका चैरियट है आपके ब्लॉकेज था। ओके, यू आर वेरी रिजिड, लेकिन यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है डायरेक्शन, अगेन डायरेक्शन। सी द मैसेजेस इज ऑल अलाइंड। ओके, जस्ट कमेंट में ज़रूर रीडिंग को क्लेम कीजिएगा प्लीज़। ओके, तो यहाँ पे द चैरियट, डायरेक्शन, कंट्रोल, विल पावर, डिटर्मिनेशन, सक्सेस एंड एक्शन। मैंने यहाँ पे एक्शन की भी बात करी थी। और डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा। ओके, मेजर चेंज है आपके लाइफ में इन टर्म्स, अगर डायरेक्शन जो मैंने बोला। ओके, देख रहे हो ना कितनी अलाइनमेंट में है। मीन्स आई एम वेरी हैप्पी। मीन्स जब भी मैं रीडिंग करती हूँ और मैसेजेस ऐसे आते हैं, आई फील सो हैप्पी दैट कि मैं जो कह रही हूँ आपको, इसलिए हैप्पी नहीं कि मैंने जो बोला वो भाई सच निकला, नहीं, जो मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ वो सही गाइडेंस दे रही हूँ, दैट्स वाई आई फील हैप्पी। ओके, तो या डायरेक्शन चेंज आपके लिए भी अच्छा सही होगा। और अगर ऐसा है कि भाई आपने कुछ सोच रखा है किसी जगह पे जाके काम करने का, या आपको किसी दूसरी जगह से अपॉर्चुनिटी मिले काम करने की, या एग्ज़ाम या कॉलेज एडमिशन, कुछ भी हो सकता है ना, तो भाई वो सही होगा। लेकिन वही किसी चीज़ से जांच पड़ताल करके ही काम कीजिए। वार्निंग साइन को याद रखिएगा। ओके, और येस, नर्चरिंग, फर्टिलिटी, अबंडेंस एंड मदरहुड। ओके, येस, जस्ट नर्चर योर सेल्फ, बी क्रिएटिव। ओके, ओपन योर हार्ट इन अ रिसीविंग मोड। बट हाँ, जो मैंने कहा है आप उसे याद कीजिए। बी बोल्ड। ओके, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। अभी हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, फ्रॉम योर स्पिरिट टीम, एंजल एंड फ्रॉम योर हायर सेल्फ। ओके, ओके, स्पिरिट टीम। नाउ एंजल, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 3 के लिए? ओके, एंजल। नाउ हायर सेल्फ। यहाँ पे ऐसा भी है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा एंजल नंबर दिखते हो, 12, 12, 3, 3, 1, 1, इस तरीके के। तो आप ज़रा गौर देखिएगा कि भाई उस टाइम पे आप क्या सोच रहे थे। बिकॉज़ होता है ऐसा कि हम कुछ चीज़ सोचते हैं और उसका जवाब हमें नंबर्स के थ्रू मिलता है। तो ज़रूर
मीन्स देखेगा कि आप कुछ सोच रहे थे कि अपने करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, ओके हो सकता है। और अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दीजिए, डेली रूटीन मैनेजमेंट के ऊपर भी, ओके। अवेकनिंग, ओके ओके। तो स्पिरिट टीम का आपके लिए मैसेजेस, द यूनिवर्स इज़ विथ यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो मैंने यही बोला था कि भाई यूनिवर्स पे सोच लीजिए, यूनिवर्स को अपना फ्रेंड मान लीजिए, ओके। यूनिवर्स इज़ विथ यू, आपकी स्पिरिट टीम ही ये बोल रही कि यार यूनिवर्स इज़ विथ यू, तो आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। अवेकनिंग का प्रोसेस चालू है, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आप अपने बारे में जान रहे हो इस टाइम पीरियड में, पहचान रहे हो अपने इस टाइम पीरियड, तो यू आर गेनिंग सम काइंड ऑफ अवेकनिंग। इसलिए मैं कह रही थी कि मेडिटेशन करना आपके लिए ज़रूरी है, ओके। मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मैसेज फ्रॉम योर एंजल, ओके। मास्टर जीसस, forgiveness, you are on a path of light, love and forgiveness, father healing is possible at this time। तो यस, मैंने बोला था कि आपको किसी बड़े इंसान से मदद मिल सकती है, मे बी इट कुड बी योर फादर ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ योर करियर। और यहाँ पे अगेन मुझे बहुत इमोशनल एनर्जी भी नज़र आ रही है, तो या बहुत फोकस्ड एनर्जी हो जिसकी, तो एंजल आपको ये बोल रहे कि भाई आप अपने जो पाथ पे हो, यू आर ऑन अ राइट पाथ, ओके। जस्ट फॉरगिव अदर्स, फॉरगिव योरसेल्फ। अगर आप इस अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हो तो फॉरगिवनेस इज़ मस्ट, ओके। आप बहुत सारे लोगों की न्यू चेंजेस नज़र होते हुए देख रहे होंगे, या मैंने बोला ना कि ऐसा होता है कि आप लोगों के बारे में ज़्यादा जान रहे होंगे, जैसे उनकी हकीकत दिख रही होगी, तो इन टर्म्स ऑफ योर उनको कुछ चीज़ बोलना या उनको कुछ चीज़ कह देना, उससे अच्छा कि बेटर टू फॉरगिव देम, ओके। एंजल की तरफ से ये है कि फॉरगिवनेस, अगर आपने खुद को लेके कुछ गिल्ट है उसे भी फॉरगिव कीजिए, ओके। और आपके हायर सेल्फ से मैसेज है, आर्कएंजल माइकल, यू आर सेफ, angel stands close, surrender your concerns and allow a miracle to occur। again मैंने see it's a confirmation from the divine angels, okay। मैं यही आपको कह रही थी कि भाई आपने रिजेक्ट करके रखा है, बहुत सारी चीज़ों को रिजेक्ट करके रखा है, एकदम पकड़ के रखा है कि भाई ऐसी ही चीज़ें होनी चाहिए, ओके। अगर आपको याद नहीं है तो आप बैक करके फिर से देखिएगा, व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू में शायद मैंने बोला था, जो क्वेश्चन का आंसर था। तो भैया आपने बहुत सारी चीज़ों को पकड़ के रखा है, तो जस्ट डोंट डू इट, जस्ट फील फ्री, सरेंडर कर दीजिए, ओके। मैंने यहाँ पे आपको बोला भी था भाई, ओवरऑल आपके हायर सेल्फ और भगवान जी यही बोल रहे हैं कि सरेंडर इट, ओके। ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के मत ही रखो, क्योंकि आपके लिए है सक्सेस और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो भाई ध्यान रखिए और इस रीडिंग को भूलेगा नहीं, इस रीडिंग को याद रखिएगा जब तक आप सक्सेसफुल हो ना जाओ, ओके। तो या मैं इस रीडिंग को यहीं कंक्लूड करती हूँ। गॉड ब्लेस यू, और कमेंट में ज़रूर रीडिंग को क्लेम कीजिएगा।